गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं उत्तम श्रीवास्तव आप सभी लोगों का आज के इस खास कार्यक्रम में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे हम आते हैं आपके लिए ये 12 बजे वाला शानदार प्रोग्राम लेकर, जिसमें आपको बेहतरीन जानकारी मिलती है प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में और काफी सारा मोटिवेशन। और आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आपको लोग डेली आपको अपडेट करता हूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का ऑफर्स के बारे में, और जो भी एक लीगली जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको शेयर करता हूँ। और जिससे इस टाइम एक जो मेन इंफॉर्मेशन वो है कि आपका अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो प्लीज आप इसको लिंक करा लें। 25 तारीख इसका लास्ट डेट है, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर लिंक नहीं है तो आपका जो बोनस है वो 20%, सॉरी टीडीएस, जो टीडीएस से 20% कटने वाला है या कटता है। तो इससे बचने के लिए आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकअप करवा लें। और जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो आप नई ज्वाइनिंग करते हैं, तो कई बार हम देखते हैं काफी लोग बिना पैन कार्ड के ही ज्वाइनिंग कर देते हैं आधार कार्ड की, तो उस पर भी 20% टीडीएस कटता है। तो अगर जिन्होंने भी अभी तक अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं करवाया कंपनी के डाटा में, तो वो भी करवा ले, जिससे कि उनके टीडीएस की उनकी बचत हो सके और उनका जो रिफंड है वो भी मिल सके। ये था कुछ अपडेट्स आपका स्टॉकी डिपार्टमेंट से। और हम बात करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, यानी कि प्रोडक्ट के ऑफर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अभी चल रहे हैं काफी सारे शानदार ऑफर, और इसमें सबसे पहला जो है थाईलैंड प्रोमो। जो लोग थाईलैंड प्रोमो में अभी बने हुए हैं उनके लिए शुभकामनाएं। सिर्फ 2 महीने बचे हैं, मई और जून, इनको भी अच्छे से करें और थाईलैंड जाने के लिए आप अपना सीट बुक कराएं। और थाईलैंड प्रोमो के साथ में काफी सारी कंपनी ने ऑफर्स भी आप लोगों को दे रखे हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन शानदार ऑफर है नई ज्वाइनिंग पर। और जैसा आप जानते हैं कि नई ज्वाइनिंग यानी कि नया ब्लड, जैसे हमारे शरीर में हमें जिंदा रहने के लिए नए ब्लड की जरूरत होती है, उसी तरह अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इसमें अगर आपको आगे बढ़ना है, हेल्दी आपको अपना स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो आपके नए लोगों की जरूरत होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा नई ज्वाइनिंग्स करें। और इसी के लिए कंपनी ने जो भी नए बंदे ज्वाइन होते हैं 1500 पीवी के साथ में, तो उनको एक शानदार बेहतरीन कंबूचा और एक मसाला टी आप लोगों के लिए दिया है। और जो लोग दिसंबर 2023 तक स्टार एजेंट नहीं बने, अगर वो 3000 पर्सनल पीवी करते हैं, तो उनको मिलता है 2 कंबूचा और एक मसाला टी। और ऐसे लोग जो रेस्ट्रिकेट हो गए या जिनका आईडी एक्सपायर्ड हो गया है, अगर वो भी 1500 पीवी के साथ में अपना आईडी एक्टिवेट कराते हैं, तो उनको मिलता है एक कंबूचा और एक मसाला टी। और एक ऑफर सबके लिए वो है 5000 पीवी का। जो भी 5000 पर्सनल पीवी करते हैं उनके लिए मिलता है 4 कंबूचा और एक स्पाइलूना 120। ये जो 5000 पर्सनल पीवी वाला जो ऑफर है वो सबके लिए ओपन टू ऑल, चाहे वो स्टार एजेंट हो, स्टार रूबी हो, डायमंड हो, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड या नया ज्वाइनिंग। तो किसी भी लेवल का हो, अगर वो 5000 पीवी करता है तो उसको मिलता है 4 कंबूचा और एक स्पाइलूना 120। और अभी एक बेहतरीन शानदार ऑफर चल रहा है कंबूचा के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, कंबूचा इज द वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। आपके पेट के लिए एक रामबाण ड्रिंक है। जैसा कि आपको पता है, गर्मी का सीजन में काफी सारे ड्रिंक्स में कैफीन बहुत ज्यादा है, जो आपको अनहेल्दी बनाता है। लेकिन हमारा जो कंबूचा, अगर आप इसको पीते हैं तो आपका गट हेल्थ भी मजबूत होता है और आप निरोगी बनते हैं। और कहते हैं ना, सारी जितनी भी बीमारियां वो पेट से शुरू होती है। इसलिए कंबूचा को ड्रिंक करें और अपने आप को हेल्दी बनाएं। इस पर शानदार ऑफर चल रहा है, 14 कंबूचा लेने पर 2 कंबूचा फ्री है। यानी कि अगर पूरा कार्टन लेते हैं तो उसमें 16 पीस होते हैं, लेकिन आपको पैसा देना होगा सिर्फ 14 का, जिससे कि आप अपनी गट हेल्थ को, अपनी और अपने परिवार की गट हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये था कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट्स। और अब चलते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में की तरफ। और आज का जो प्रोग्राम है बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाला है। हमारा एक बेहद शानदार प्रोडक्ट है सी बकथॉर्न, जिसे हम हिमालयन बेरी भी कहते हैं। और इसको ज्यादा डिटेल से डिफाइन करने के लिए आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई है हमारे डीएक्सन क्लिनिक पुणे से डॉक्टर स्नेहा मैम। तो वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्नेहा सावंत फ्रॉम डीएक्सएन पुणे क्लिनिक से। तो आज हम, जैसे सर ने कहा, कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है सीबकथॉर्न। तो सीबकथॉर्न के बारे में मैं पहले अपनी पीपीटी चलाने से पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी, जो कि ये वीडियो हमें देखना इसीलिए जरूरी है
क्योंकि हमारे भारत के जो बड़े बड़े लोग थे इन्होंने भी हमें सीबकथॉर्न के बारे में अवेयर किया है, नॉलेज दिया है कि सीबकथॉर्न क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, सीबकथॉर्न में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सीबकथॉर्न को बेस्ट बनाती है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, आपको सीबकथॉर्न के बारे में और ज्यादा जानकारी और अवेयर करने के लिए है कि डीएक्सएन ने हमारे लिए क्या ला के रखा है और हम उसका फायदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। ओके, तो पहले हम एक वीडियो देखेंगे, 5 मिनट ही वीडियो हम ये प्ले करेंगे, उसके बाद हम पीपीटी में मेरी शेयर करूंगी और हम सीबकथॉर्न के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। जैसे मैं आपको सीबकथॉर्न का उदाहरण देता हूं। आप सभी सीबकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सीबकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सीबकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सीबकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी है। सीबकथॉर्न का इस्तेमाल अब हर्बल टी में, जैम, प्रोटेक्टिव ऑयल, प्रोटेक्टिव क्रीम और हेल्थ ड्रिंक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए यह बहुत उपयोगी हो रहा है। सीबकथॉर्न से कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। अब वक्त है चीन बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में लगे जवानों को ताकत देने वाली खबर पर आपको अपडेट करने का। ये खबर है काम की, कहानी है कमाल की। डीआरडीओ ने लद्दाख से सटी चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को थकान और तनाव से दूर रखने के लिए एक सुपर फूड इजाद किया है। डीआरडीओ ने लद्दाख के लोकल जंगली फल पर लंबी रिसर्च की और उसी रिसर्च में ये खोज निकलकर सामने आई जिसे हम सुपर फूड कह रहे हैं, जो सैनिकों को बनाता है सुपरमैन। हरी हरी पत्तियों के बीच दिख रहा ये छोटा सा फल बड़े काम का है। ये हिंदुस्तान के सैनिकों को सुपरमैन बना देने वाला फल है। ये भारतीय सेना का सुपर फूड है जिसे चीन सीमा पर तैनात जवानों को दिया जा रहा है। इसका नाम है सीबकथॉर्न। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे इसका फ्रूट्स ले चाहे आप उसका पत्ते ले। अगर हमारा सोल्जर्स है, उसी तरह हमारा कोई भी सिविलियन स्ट्रेस कंडीशन में रहता है और एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना या कोई भी जूस पीते हैं तो ये जितना भी फ्री रेडिकल्स है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं और उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। सीबकथॉर्न हिमालय की चोटियों में तैनात जवानों को ये तनाव मुक्त रखने और थकान दूर करने के बड़े काम आता है। अब इस जंगली फल का जूस मोर्चे पर तैनात जवानों तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचाने की प्लानिंग है। ये सीबकथॉर्न इस प्लांट को नाम दिया गया है, पेड़ का नाम है ये। जो DIHAR है उसकी कोशिश है कि जो हमारे सैनिक हैं उन तक इस सीबकथॉर्न का जूस जो है जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है वो दिया जाए ताकि हमारे सैनिकों को स्ट्रेस ना हो। और लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च यानी DIHAR ने एक लंबी रिसर्च के बाद इसे बहुत उपयोगी पाया है। इसमें आंवला से कई गुना ज्यादा विटामिन होता है। स्वामी जी, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि देखिए अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो आप कोरोना से बचे रह सकते हैं, वो भी मदद करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम से। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? क्या आप सलाह देते हैं अपने तमाम करोड़ों जो फॉलोअर हैं उनको? कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, गिलोय, च्यवनप्राश और ये सारी चीजें बताई, वहीं आयुर्वेद में भी आंवला, एलोवेरा जो आप मेरे सामने देख रहे हो, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एलोवेरा।
और अपने घर में आप नींबू, गर्म पानी में नींबू, थोड़ा अदरक, थोड़ा तुलसी और शहद डाल करके पी लीजिए, तो ये भी विटामिन सी का बड़ा अच्छा स्रोत है। संतरा है, ये विटामिन सी का तो अच्छा स्रोत है। सीबकथ्रोन में तो आंवले से भी 250 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। तो किसी को मिल जाए तो ये लेह लद्दाख में होता है, लेह बेरी भी उसका हिंदी में नाम हमारे साइंटिस्ट ने दिया है। मेनका गांधी ने क्या कहा? ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सीबकथॉर्न को मैं बहुत सालों उसके बारे में जानती हूँ। जो पहले लेबरी हम लोग देश में बुलाते थे, तो अब फिर उसकी मार्केटिंग 20 साल के लिए बंद हो गई, लेकिन रिसर्च उस पर चलता रहा। ये मंगोलिया से आया हुआ प्लांट है और अब किसी ने फिर से उसको उठा करके कमर्शलाइज कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो वहीं इंडियन रेसलर संग्राम सिंह, जो कि इस वेलसेज जूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको बता दें कि संग्राम सिंह जल्दी किसी ब्रांड से जुड़ते नहीं हैं और जुड़ने से पहले खुद उस ब्रांड की जांच करते हैं। और वेलसेज जूस का ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले भी उन्होंने इस जूस का सेवन करके देखा और कोई खामियां ना पाने के बाद ही इससे जुड़े। तो वहीं उनके जवानी को सबसे बड़ा नशा बताया और धूम्रपान आदि का सेवन न करके खुलकर जीने की प्रेरणा दी। इसी मौके पर इस इवेंट में पहुंचे हमारे संवाददाता ने संग्राम सिंह से की खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं संग्राम सिंह जी, इनसे बात करते हैं। संग्राम सिंह जी, इस प्रोग्राम में आए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, प्रोग्राम वाकई अच्छा है। तो देखा आपने कि सीबकथॉर्न के बारे में सब लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश के, उन्होंने भी सीबकथॉर्न के बारे में कितनी अच्छी अच्छी चीजें कही है कि सीबकथॉर्न क्यों हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें सीबकथॉर्न रेगुलर हमारे डाइट में लेना चाहिए। तो ऐसा ही आज बेहतरीन टॉपिक है हमारा, जो कि सीबकथॉर्न, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पहले से ही एक बेसिक नॉलेज है, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल में फिर से जानकारी लेने वाले हैं। पहले इसके बारे में डॉक्टर स्मिता मैम ने पहले से एक बहुत ही सुंदर सेशन आपको दिया है। फिर से हम इसके बारे में जो भी लोग नए ज्वाइन हुए हैं या जिन्हें भी एज अ रिवीजन ये सेशन उनके लिए आज काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक नॉलेज तो आपको मिल गया, वीडियो में देख के आपको पता ही चला होगा कि सीबकथॉर्न क्यों इम्पोर्टेंट है। सीबकथॉर्न में विटामिन सी की मात्रा, कितनी ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो सीबकथॉर्न में सिर्फ विटामिन सी ही नहीं, ऐसे 200 से अधिक न्यूट्रिशनल एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। इसीलिए इसे नेचुरल विटामिन ट्रेजर हाउस भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं, और भी दूसरे विटामिन, मिनरल्स और भी और ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए गए हैं। दूसरा नाम इसका, इसे सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा वर्सटाइल प्रॉपर्टीज का प्लांट है जिसे आपने देखा कि देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए भी यूज किया जा रहा है। हमारे जो जवान हैं उनके लिए भी ये एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा है। तो इसे आपको रेगुलर डाइट में लेना शुरू करना है जल्दी से जल्दी। वैसे तो बहुत सारे लोग शुरू किया ही है उन्होंने अपने रेगुलर डाइट में इसे। और इसका जो यूनिकनेस है, जो अलग इसे कौन सी चीज करती है, तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो, और केमिकल कंपोजिशन से इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है, जो हेल्थ बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज इसे मिलती है, इसकी वजह से सीबकथॉर्न जो है वो अलग और यूनिक पाया गया है। तो इस तरीके का ये सीबकथॉर्न प्लांट जो है वो दिखता है। और इस तरीके जो बेरीज है इसकी मिलती है। इन बेरीज से हमें जो भी कैप्सूल्स है या फिर जूस है, इसका जो ऑयल है, या बहुत सारे लोग इसे एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज कर रहे हैं। कि तो सीबकथॉर्न जैसे हमने देखा कि उसकी जो फैमिली है, इलियाग्नेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। एशिया हो, यूरोप हो, नॉर्थ या साउथ अमेरिका में भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसका यूज किया जा रहा है। ये एक मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल पर्पज से रशिया में 1915-16 से इसे यूज किया जा रहा है। वैसे ही यूरोप में, एशिया में इसे बहुत सारे सालों से इसका पहले से ही यूज किया जा रहा है। सीबकथॉर्न के बारे में जाना जाए तो ये जो 3 मेन इम्पोर्टेंट इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो बताए गए हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। एंटीऑक्सीडेंट मींस, एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में? तो एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल से हमारे सेल का डिजनरेशन होता है या हमारे सेल्स डैमेज होते हैं,
तो इससे हमें बचाता है, फ्री रेडिकल से हमारा सेल डैमेज होने से बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो सीबकथॉर्न वही काम करता है हमारी बॉडी में। तो जहाँ पे भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट आता है या कुछ भी सप्लीमेंट्स आते हैं, तो हमें पता है कि वो कैंसर में बहुत अच्छा काम करते हैं। रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 7 एंड 9। तो ये 4 ओमेगा फैटी एसिड जो है, तो इसका रिच सोर्स है सीबकथॉर्न। जो 7 ओमेगा फैटी एसिड है वो बहुत ही रेयर है, जो कि सीबकथॉर्न में ही पाया जाता है, वो बहुत रेयर मिलता है। ऐसे कोई भी प्लांट में वो अवेलेबल या हमें मिलता नहीं है जल्दी। एंड ये आपकी इम्यूनिटी को या आपकी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। जैसे कि हमने देखा, सबने बताया कि हमारे जो जवान है या कोई भी सिविलियन अगर हो जो स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हो, एनर्जी लेस महसूस कर रहे हो काम की वजह से, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग थकान या तनाव में रहते हैं। तो अगर वो रेगुलरली सीबकथॉर्न का इंटेक करते हैं तो वो एनर्जी बूस्टिंग का काम करता है। तो कौन से जैसे मैंने कहा, इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या क्या है इसकी, इन शॉर्ट देखेंगे तो इसमें बहुत सारे विटामिन भी पाए गए हैं, प्लस मिनरल्स भी है, कैरोटीनॉइड्स हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत हेल्पफुल बताए गए हैं, फेनोलिक कंपाउंड है या टोकोफेरॉल है, ऐसे बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो सीबकथॉर्न में पाए जाते हैं। लिपिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के मसल बिल्डिंग के लिए या बॉडी के मसल बिल्डिंग के लिए अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीबकथॉर्न में बहुत ज्यादा मात्रा में हमें मिलते हैं। पेक्टिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फॉलिक एसिड है एंड एंटीऑक्सीडेंट तो इसमें है ही। ये तो इसका बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई गई है। तो विटामिन, कौन से विटामिन इसमें पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इसमें विटामिन पाया जाता है वो विटामिन सी है, जो कि बताया गया है कि आयुर्वेदा में हम आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है, हम ऐसे बताते हैं, लेकिन आंवला से भी 250 गुना ज्यादा विटामिन सी हमें सीबकथॉर्न से मिलता है। तो आप देख सकते हो कि अगर 100 ग्राम सीबकथॉर्न बेरीज में 275 mg हमें विटामिन सी मिलता है, तो मैंगोज है, एप्रिकॉट, बनाना या पीच, ऑरेंज, ये सब हमें विटामिन सी के सोर्सेस है। इनमें इनसे कई गुना ज्यादा विटामिन सी हमें सीबकथॉर्न से मिलता है। सीबकथॉर्न में विटामिन सी के साथ साथ दूसरे भी कौन से ऐसे विटामिन हैं वो इसके बारे में जानते हैं। विटामिन ए भी सीबकथॉर्न में पाया गया है। तो विटामिन ए का काम क्या है? विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत हेल्पफुल बताया गया है, आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई है, विटामिन ई हम स्किन के लिए यूज करते हैं। विटामिन ई से स्किन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। राइबोफ्लेविन जो है, तो राइबोफ्लेविन, नियासिन एंड पेंटोथेनिक एसिड, ये जो है तो ये विटामिन बी के टाइप्स है। राइबोफ्लेविन आता है विटामिन B3, जो कि आपकी नर्वस सिस्टम पे काम करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रखने का काम करता है। ये भी सीबकथॉर्न में अवेलेबल पाया जाता है। नियासिन जो है वो होता है विटामिन B3। राइबोफ्लेविन जो है वो होता है विटामिन B2। नियासिन जो है वो भी सेम आपकी जो फ्री रेडिकल्स है उसे फाइट करने का काम करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रखने का काम करता है। पेंटोथेनिक एसिड जो है वो है विटामिन B5, जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल बताया गया है। आपकी जो भी स्किन रिलेटेड डिसीजेस हो या स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो उस पर बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन B6 है, विटामिन B12, ये सारे जो विटामिन बी के टाइप्स है ये सारे सीबकथॉर्न में हमें पाए जाते हैं। देन है मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या काम करते हैं? आपको ये इमेज दिख रही है, तो इसमें ये जो ऊंड है, ठीक है, अगर आपको कहीं पे जख्म हो गई है, ऊंड हो गई है, तो वहां पे न्यू लेयर बनता है, नई स्किन आती है, टिश्यूज फॉर्म होते हैं। तो टिश्यू फॉर्मेशन का काम, ह्यूमन टिश्यू न्यू टिश्यू फॉर्मेशन का काम मिनरल्स करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स सीबकथॉर्न में पाए गए हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब भी सीबकथॉर्न में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये टिश्यू रिजेनरेशन का काम या न्यू टिश्यू फॉर्मेशन का काम बहुत अच्छे से करते हैं ह्यूमन बॉडी में।
देन मैंने कहा कि एनर्जी बूस्टिंग का काम करते हैं, मीन्स एनर्जी बूस्ट करते हैं, मीन्स आपकी इम्यूनिटी को सीबोक्थॉन बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम, स्ट्रांग रखने का काम सीबोक्थॉन करता है। जैसे हमने देखा कि कोरोना में कोरोना का जो एग्जांपल देखा कि हम सब देखते थे कि जो जो जिन्हें जिन्हें कोरोना हुआ है, जो गुजरे, उन्हें पता होगा कि डॉक्टर कंपलसरी विटामिन सी की जो च्यूएबल टैबलेट है वो हमें प्रिस्क्राइब करते ही थे, क्योंकि वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो सीबकथॉर्न में इतना ज्यादा विटामिन सी पाया गया है कि वो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग करता है। तो अगर आप रेगुलरली सीबकथॉर्न का इंटेक करते हो तो जिन भी लोगों को बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम या एलर्जिक कंडीशन या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, हम देखते हैं कि बच्चों में भी इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम बार बार होती है, हमेशा बीमार पड़ते हैं, या थोड़ा से भी वेदर चेंज हो तो बड़े लोग भी हम एकदम से बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिन भी लोगों में होती है तो उन्हें रेगुलरली सीबकथॉर्न का इंटेक करना जरूरी है फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। तो सीबकथॉर्न ये काम बहुत अच्छा करता है। देन रीजनरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये क्या होता है, जीआई ट्रैक की जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जीआई ट्रैक मीन्स हमारे जो स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ट्रैक या ओरल कैविटी हो, अगर देखिए आप अगर खाना खा रहे हो और सलाइवा ही नहीं है माउथ में, ठीक है, तो आप खाना, आपको वो ठीक तो लगेगा क्योंकि आप चबा ही नहीं पाओगे, ड्राइनेस होगी अगर माउथ में, अगर म्यूकोजा ही नहीं होगा, सलाइवा ही नहीं होगा, तो वो खाना पचेगा भी नहीं, सलाइवा वही काम करता है। सेम हमारे पूरा स्टमक जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारा खाना पचाने का या स्मूथली पास करने का काम करती है। तो इसका रीजनरेशन का काम भी सिबोक्थॉर्न करता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, सीबोक्थॉर्न की इम्यूनोमॉड्यूलेटरी कहा गया है, मीन्स ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, अगर किसी भी डिसीज या वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रखता है आपकी बॉडी को, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स देखे जाए तो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बताई गई है, तो कहीं पे भी अगर स्वेलिंग हो बॉडी में, इंटरनल एक्सटर्नल सूजन हो, तो उसे भी कम करने में हेल्प करता है। एंटी माइक्रोबियल एक्शन तो बताई गई है कि कोई भी इंफेक्शन हो तो उसे तो कम ही करता है। एक माइल्ड एनाल्जेसिक का काम करता है, मीन्स पेन किलर जैसे काम करता है सीबकथॉर्न। टिश्यू रीजनरेशन का मैं हमने देखा, वो इमेज देखी कि कैसे अगर वुंड हो तो टिश्यू रीजनरेशन कैसे फास्टर होता है, वुंड हीलिंग कैसे फास्टर होती है। एंटीऑक्सीडेंट रिच है, मीन्स मैंने पहले ही बताया कि वो कैंसर के पेशेंट में बहुत हेल्पफुल बताया गया है। कोई भी टाइप का कैंसर अगर हो तो उसमें अगर आप सिबोक्थॉर्न देते हो तो उस पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो इंडियन चाइनीज एंड तिबेटियन मेडिसिन में इसका यूज बहुत सालों से पहले से ही किया जा रहा है। स्किन डिसीजेस में देखा जाए तो हीलिंग का बहुत हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है सीबकथॉर्न। हमने देखा कि अगर एक्सटर्नल वुंड हो या इंटरनल भी, अगर किसी को अल्सर के कुछ प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी सीबकथॉर्न बहुत अच्छा काम करता है। ये मेलानिमा में जो रिस्क है, जो स्किन कैंसर होता है उसकी रिस्क भी कम करता है, ये आपको जो स्किन कैंसर होने से आपको बचाता है। एंटी एजिंग इफेक्ट बताया गया है, तो अगर आप इसका रेगुलर इंटेक करते हो तो आपकी स्किन जो है वो और ज्यादा यंग और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगती है। लेकिन आपको इसका जो यूज है वो लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ता है, तभी आपको इसके अच्छे से आपको इसके इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। और दूसरे जो अगर बेनिफिट्स देखे जाए तो सनबर्न है, एक्ने है, जो भी पित्त प्रकृति के लोग होते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी सनबर्न हो जाता है। ऑलरेडी अगर किसी के बॉडी में हीट है तो अगर वो थोड़ा सा भी धूप में चले जाए तो एकदम से सनबर्न, स्किन रेड हो जाती है। या गैस के सामने भी अगर कोई काम करता है तो बहुत जल्दी जिसे सनबर्न होता है। एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, जिन्हें बहुत ज्यादा पिंपल्स है, एक्जिमा है, बॉडी पे रैशेस आना, रेडनेस होना, इचिंग होना या बॉयल्स हो, ये सारी स्किन डिसीजेस या स्किन प्रॉब्लम्स जिन्हें होती है उन्हें रेगुलरली सीबकथॉर्न अपने डाइट में रखना जरूरी है। ये आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ये सारी जो कंडीशंस है या सिम्टम्स है इसे कम करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये हमारा फ्री कंसल्टेशन एवरी वेनेसडे को होता है, तो जिनके पास भी नंबर नहीं है वो प्लीज नोट डाउन कीजिए।
ओके, तो दूसरा सीबकथॉर्न का बेनिफिट जो है उसके बारे में जानते हैं कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। या आपके हार्ट डिसीजेस होने से आपको प्रिवेंट करता है। इसमें जो फ्लेवोनॉइड पाया गया है, ये आपके हार्ट के मसल्स जो है उसे कॉन्ट्रैक्शन, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो अच्छा करने में, उसे स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। जो कार्डियक रिदम होता है उसे लय में रखने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। सीबकथॉर्न में फाइटोस्टेरॉल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी काम करते हैं। कहीं पे भी स्वेलिंग हो या हार्ट में कहीं पे भी आपको जो कहते हैं कि थोड़ी सी स्वेलिंग नजर आ रही है या हार्ट का काम अच्छे से नहीं हो रहा है, हार्ट डिसीज है, तो उस पे बहुत अच्छे से काम करता है। ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंड एलडीएल जो है, बैड कोलेस्टेरॉल जो है, आपने जब भी जो भी लोगों ने लिपिड प्रोफाइल किया होगा तो उनको पता है कि एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब रीडिंग्स हमें आती है। तो उसमें जो एलडीएल बैड कोलेस्टेरॉल है उसे कम करने का काम सीबकथॉर्न करता है, और हमारे बॉडी में गुड कोलेस्टेरॉल बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि इसमें हमने देखा कि अमाइनो एसिड जो है, जो हेल्दी फैट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो भी हेल्दी फैट है वो सीबकथॉर्न में पाया गया है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर बैड कोलेस्टेरॉल से जो भी हमारे हार्ट के आर्टरीज में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं उसे कम करने का काम भी सीबकथॉर्न करता है। डायबिटीज के पेशेंट में भी ये हेल्पफुल बताया गया है, क्योंकि इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट पाए गए हैं। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है। तो ये अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे है तो रेगुलरली जो सीबकथॉर्न लेते हैं, इस पे रिसर्चेस भी हुए हैं बहुत सारे। तो अगर आप रेगुलरली डायबिटिक पेशेंट में इसे 5 वीक के लिए देते हो तो आपको दिखाई देगा कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मलाइज होता है। या अगर बहुत ज्यादा ब्लड शुगर है तो वो ब्लड शुगर लेवल बॉडी में कम करने का हेल्प करता है। लेकिन आपको रिजल्ट कम से कम 5 वीक के बाद में दिखाई देने लगता है। तो इस पे बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं। और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी है किसी को, तो वो भी उस पे भी बहुत अच्छे से काम करता है सीबकथॉर्न। हिपैटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है। हिपैटो मीन्स लिवर, मेडिकल में हिपैटो लिवर के लिए यूज किया जाता है, बट प्रोटेक्टिव मीन्स प्रोटेक्शन। तो ये आपके लिवर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। लिवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेते हैं बॉडी के हमारे बिल्डिंग के लिए, तो इन्हें मेटाबोलाइज करने का काम, इसके मेटाबॉलिज्म का काम लिवर का होता है। तो ये प्रॉपर रखने का काम भी सीबकथॉर्न करता है। जो भी हेल्दी फैट्स, विटामिन ई एंड कैरोटीनॉइड्स जो सीबकथॉर्न में ये पाए गए हैं, तो ये लीवर सेल्स का सेफ गार्ड की तरह काम करते हैं। तो ये लीवर सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। लीवर कैंसर में भी बहुत अच्छे से काम करता है सीबकथॉर्न। इस पे कुछ रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े हैं। तो इसे ही जैसे मैंने पहले कहा कि हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज करता है, तो इसमें हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट पाया गया है, जो कि ये लिवर सेल को डैमेज होने से बचाता है। और जो कैंसरस सेल भी है तो इसे भी प्रिवेंट करता है। और अगर आप लिवर कैंसर का कोई पेशेंट हो, तो अगर आप वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी में भी है पेशेंट, तो उसके साथ अगर आप सीबकथॉर्न या हमारे दूसरे भी डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स है, इस पे आप उन्हें रखते हो, तो उस पेशेंट की जो रिकवरी है और वो और ज्यादा फास्टर होती है। ये वुमेन्स हेल्थ में भी बहुत हेल्पफुल बताया गया है। जो भी जिन भी लेडीज को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, उन्हें भी हम रेगुलरली सीबकथॉर्न प्रिस्क्राइब करते हैं। जो भी पेरीमेनोपॉजल सिम्टम है या मेनोपॉजल सिम्टम है, आफ्टर मेनोपॉज भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जिन भी लेडीज को बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है या काफ मसल में पेन होना, चिड़चिड़ेपन होना, या फिर बैक पेन हो या लेग पेन हो, जॉइंट में पेन शो होना शुरू हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जिन भी वुमेन्स में दिखती है, तो वो रेगुलरली सीबकथॉर्न का इंटेक कर सकती है। ये ड्राई आइज के लिए भी एक बहुत अच्छा काम करता है। इसमें विटामिन ए, हमने देखा कैरोटीनॉइड्स है, विटामिन ए पाया गया है, तो वो आपकी आंखों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको ये यहाँ पे इमेज दिख रही होगी कि ये नॉर्मल आई है और ये जो है वो ड्राई आई सिंड्रोम है, आपको दिख रहा होगा। आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो मोबाइल भी बच्चे बच्चे से लेके एल्डर्स तक सब लोग, मोबाइल हो या टीवी हो, जो लैपटॉप का ज्यादा यूज करते हैं, स्क्रीन से ज्यादा वो फेस करते हैं स्क्रीन को,
तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है सीबकथॉर्न। वो अगर रेगुलरली लेते हैं तो ड्राई आई सिंड्रोम से वो बच सकते हैं या उन्हें बहुत हेल्पफुल होता है। तो एप्थेल्मेलॉजी में जो भी आंखों के दूसरे प्रॉब्लम्स है, केराटोसिस है, ट्राइकोमा है, तो इन सारी कंडीशंस में भी जैसे आंखें आना, रेडनेस आना, इचिंग होना बहुत ज्यादा, तो इन सारे प्रॉब्लम्स में भी बहुत हेल्पफुल बताया गया है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न में लेसिथिन भी पाया गया है। तो लेसिथिन क्या काम करता है, आपको नीचे इमेज दिख रही होगी कि ये जो है वो डैमेज हेयर है और ये जो है वो हेल्दी नॉर्मल हेयर है। तो अगर किसी के हम देख रहे हैं कि हम आजकल पानी भी अच्छा नहीं है, शैम्पू या कुछ भी हमारे खाने पीने की चीजें, डाइजेशन सब बिगड़ गया है, तो मोस्ट ऑफ लोगों में ऐसी कंडीशन दिखती है हेयर्स की। तो अगर आप सीबकथॉर्न रेगुलरली लेते हो तो आपका जो हेयर का टेक्सचर है, जो डैमेज हेयर है, तो वो रिपेयर होने में हेल्प होती है। जो उसकी इलास्टिसिटी है, हम देखते हैं कि बाल एकदम से टूट जाते हैं, है ना, ज्यादा मजबूत नहीं रहते। तो सीबकथॉर्न इससे भी आपको इसमें भी हेल्पफुल दिखाई देता है। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, बताया कि सिर्फ बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें हम सीबकथॉर्न प्रिस्क्राइब करते हैं और वो बहुत हेल्पफुल रहा है। तो कौन सी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है जिससे सीबकथॉर्न बेस्ट पाया गया है, तो ये एंटीऑक्सीडेंटिव एक्शन करता है जो कि फ्री रेडिकल से सेल डैमेज होने से बचाता है। सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, मीन्स जो भी हमारे कैंसर में सेल डिवीजन फास्ट होता है, राइट, तो जो भी सेल्स, हमारी जो सेल्स है वो जो मल्टीपल हो रही है कैंसरस सेल, तो उसे अरेस्ट करता है। ठीक है, तो वो बढ़ने से उसका जो प्रोग्रेशन है कैंसर का वो होने नहीं देता। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, तो स्वेलिंग हो अगर कहीं पे बॉडी पे या कैंसर की जो ट्यूमर वगैरह है, तो उस पे जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है उसे भी कम करता है। एपोप्टोसिस में जो भी सेल डेड हो चुकी है पूरी तरीके से, जो कि हमारी बॉडी पे अभी कुछ काम नहीं है उसका, उसे भी नष्ट करने का काम सीबकथॉर्न करता है। एंटी प्लोरिफरेशन मीन्स सेल जो बढ़ रही है, फास्ट मैलिग्नेंट सेल्स जो है वो डिवाइड हो रही है, उसे बढ़ने नहीं देता, प्रोग्रेशन रोकता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम सीबकथॉर्न करता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीबकथॉर्न की बताई गई है। तो अगर आप किसी डिसीज से पीड़ित हो, आपको कुछ डिसीज है या फिर नहीं भी है, आप पूरी तरीके से हेल्दी हो, फिर भी आप सीबकथॉर्न रेगुलरली आपके डाइट में रख सकते हो और उसका फायदा देख सकते हो। बच्चों से लेके एल्डर्स तक सबको सीबकथॉर्न लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। और हमारे जितने भी मैं आशा करता हूँ हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको काफी सारा लाभ मिलेगा इससे, उनके बिजनेस को बढ़ाने में। और कुछ सवाल जवाब हम लेंगे। तो सबसे पहले राम बच्चन गुप्ता जी, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। यस सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। सवाल पूछिए सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सीबकथॉर्न बच्चे को कितना लेना चाहिए और बड़े को कितना लेना चाहिए? यस, आप बच्चे में 10 साल के बच्चे तक आप सिर्फ एक ही कैप्सूल देनी है पर डे, और एल्डर्स में हम मॉर्निंग को एक और इवनिंग को एक देते हैं, शाम को जी। एक। और, हम डिसीज वाइज हम डिसाइड करते हैं कि उन्हें उनका डोसेज उनके बढ़ाने हैं या नहीं। तो अगर आप कुछ स्किन या हेल्थ इशू होगी तो अगर आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हो तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम एक एक सुबह एक शाम को एक ऐसे प्रिस्क्राइब। बड़े लोग भी एक एक सुबह एक शाम ले सकते हैं? यस, और बच्चों को एक ही देनी है, एक पर खाली डे। दिन में एक? ओके, थैंक यू मैम। और मैम एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे कि हमें आपसे कुछ कंसंट्रेट करना है, कुछ बात करना है, तो किस दिन को आपका लगता है, मतलब बुधवार के दिन फ्री कंसल्टेशन होता है, बाकी के दिन भी मिलते हैं लेकिन पेड कंसल्टेशन होता है बाकी के दिन। टाइमिंग क्या है? बुधवार के दिन सुबह 10 से 4 बजे। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। अगला सवाल। यस।
सुनीता तिवारी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सुनीता तिवारी जी मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैं सुनीता तिवारी खेतासराय शाहपुर से। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मैं सी बैक्थोन खाती हूँ, मुझे थायराइड ग्लैंड थायराइड है, गले में गांठ है। तो जब मैं सी बैक्थोन खाती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों मेरा दांत जैसे मतलब हवा जैसा लगता है जब खा लेती हूँ तो उससे क्या करें? ओके, क्या प्रॉब्लम होता है? जैसे दांत एकदम हवा जैसा लगता है, दांत में जैसे हवा हवा लगता है, दांत ऐंठने लगता है दांत में। नहीं नहीं, वो सीबकथॉर्न की वजह से नहीं होगा मैम, दूसरी कुछ रीजन होंगे। आप प्रॉपरली कंसल्ट कीजिए, आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज है, कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ये सब चीजें जान के हम फिर डिसाइड करेंगे कि आपको दूसरे कौन से मेडिसिन इसके साथ देने जरूरी है। क्योंकि सीबकथॉर्न से ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, तो साइड इफेक्ट होना तो नहीं पॉसिबल। मैं सिर्फ मतलब स्पायरुलिना और चाय का पानी और वो मोरंगा, हल्दी बोन और सीबकथॉर्न यही लेती थी। तो उस समय ऐसा हुआ तो मतलब अभी इस महीने में मैं सीबकथॉर्न नहीं ली हूँ और सब ब्लैक क्वीन ली हूँ, ये सब खा रही हूँ, तो इससे नहीं दांत में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं सीबकथॉर्न खाती हूँ तो मेरे दांत में यही प्रॉब्लम होता है, मेरा दांत जैसे हमेशा हवा जैसा लगता है और ऐंठने लगता है, पता नहीं क्यों। नहीं, आप फिर से स्टार्ट कीजिए सीबकथॉर्न, 1 वीक यूज कीजिए। अगर फिर भी आपको वैसे लग रहा है तो आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए, हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको। ओके जी मैम, जी मैम, आप स्टार्ट कीजिए सीबकथॉर्न। जी मैम, ओके, नमस्ते। सारू श्रेष्ठा अनम्यूट कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग डीएक्सन सर जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन पूछनी चाहती हूँ मैम, मैं दुबई से रह रही हूँ और जो ये थायराइड का रोग है उसी के लिए अभी डॉक्टर ने कहा कि उसको कंटिन्यू इसका दवाई, डॉक्टर का दवाई कंटिन्यू लास्ट तक यूज करना पड़ेगा, वो ये बोल रही थी। लेकिन उसने प्रोडक्ट तो यूज कर रही है सब चीज, ये मशरूम पाउडर से लेके मोरंजी जूस और ये स्पालिना सारा यूज कर रही है। उसके लिए कुछ क्या चीज हो सकती है मैम? थायराइड का अभी आपको कौन सी टैबलेट शुरू है, कितने एमजी की है? अच्छा, यहाँ पे तो मैम दुबई में जो आप बता रही थी ना, वो जो टैबलेट तो नहीं होगी यहाँ पे। और जो यहाँ पे दुबई पे है, ये स्पोलिना से लेके मोरंजी जूस, मशरूम पाउडर, ये सारे यूज कर रही है। लेकिन वो एक मैम है, मेरे को बता रहे थे कि मैं जूम लिंक उसको भेजा था, वो बोला कि टाइम नहीं है, मेरे को एक थायराइड के रोग के लिए मेरे को एक क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, मैं ऐसे बता रही थी। मैं बोला ठीक है, मैं मैडम को मैं बार बार आपको जूम में मैं अटेंड होती हूँ, इसलिए मैंने बोला कि आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए, हम डिटेल में आपका जो हेल्थ इशू है इसके बारे में जानेंगे और फिर देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट शुरू करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग डियर। विनीत वांगा जी अनम्यूट कीजिए। विनीत वांगा जी अनम्यूट कीजिए अपने माइक हेलो। को। हाँ जी, सवाल पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं एक बात पूछना चाह रहा था, मेरे एक फ्रेंड है, मैं जब उसे सीबकथॉर्न देता हूँ तो उसे लूज मोशन लग जाते हैं एक तो। ओके साथ में स्पिरुलिना भी लेते हैं वो? नहीं, स्पिरुलिना नहीं लेते। ओके सीबकथॉर्न की मात्रा क्या देते हैं आप, क्वांटिटी कितनी है? मैम वो 2 सुबह लेता है एक साथ। 2 सुबह नहीं, सुबह एक और शाम को एक, ऐसे लेने के लिए कहिए उन्हें। अच्छा, एक मैम और क्वेश्चन पूछना था आपसे। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी जो डायबिटीज है वो 430 450 के आसपास रहती है। हाँ तो उनका ग्लाइमिब्राइड 2 mg और मेटफॉर्मिन 1000 mg चल रहा है। ओके तो उसके साथ हम सीबकथॉर्न की कितनी डोज ऐड कर सकते हैं, बस ये बता दें। उसके साथ सीबकथॉर्न के अभी के लिए स्टार्टिंग कभी भी आप करते हो ना, तो एक एक से ही स्टार्ट करना है। बॉडी उसे कैसे रिस्पॉन्स दे रही है उसके हिसाब से 8-15 दिन में हम उसकी क्वांटिटी या डोसेज बढ़ा सकते हैं। कब कितनी डोज ले जा सकते हैं मैम, ओके अगर और ठीक रहता है? दो या तीन तक हम देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें अच्छा, इसके बेनिफिट इतने ज्यादा है कि 1-2 से ही आपको बेनिफिट मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।
रामबचन गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। सवाल पूछिए सर अपना। चलना। नवीन कुमार जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम, मॉर्निंग। मेरी आवाज जा रही है? यस सर बोलिए। मैडम जैसे हम तो शुगर के पेशेंट हैं, हमारी वाइफ थायराइड की है, बाकी हम तो इसका सब सामान प्रोडक्ट यूज करते ही हैं। सीबेक्थोन भी यूज करते हैं, हेल्दी बोन्स भी यूज करते हैं और पानी इंजेक्शन भी यूज करते हैं। तो हमको किस डोज में इसको लेना चाहिए मैडम? पहले कितने डोज में लेते थे? अभी तो हम एक ही पीस यूज कर रहे हैं डेली सुबह सुबह। ओके, एक एक ना, तो ओके ना, एक ही रखिए आप अभी के लिए, क्योंकि आप दूसरे भी प्रोडक्ट ले रहे हैं ना। हाँ, जैसे हेल्दी बॉन्स भी है, पानी इंजेक्शन भी है, हम चाय का पानी में सब डाल के लेते हैं मैडम। नॉन भी रहता है और भी कोरोना भी रहता है, सब इसमें डाल के लेते हैं। तो एक एक ही रखिए। मेरी बात जा रही है मैडम? अभी उनको माल दिखा रहे हैं, तो मतलब हम भी एक ही रखें और आपको भी एक ही दें? हाँ, अभी एक एक ही रखिए, बाकी पैनाक्स एक एक ही क्वांटिटी में ऐसे ही शुरू रखिए। ओके, मतलब सुबह शाम करके एक एक ले सकते हैं मैडम? सुबह शाम एक एक रखना है। ठीक है मैडम, थैंक्स। और सभी से अनुरोध है मेरा कि जब भी सवाल पूछे तो आप अच्छे लोकेशन पर बैठ रहे। पीछे से काफी आवाज आता है तो अच्छे से क्वेश्चन हम तक नहीं आ पाता, तो इस चीज का ध्यान रखें। माधुरी मैत्या अनम्यूट कीजिए। माधुरी मैडम आवाज नहीं आ रहा है। कपिल शाह जी अनम्यूट कीजिए। कपिल साहब सवाल पूछिए। जी सर, गुड मॉर्निंग एक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। गुड मॉर्निंग एक्शन मैम। बोलिए सर, गुड मॉर्निंग। मैम मेरा एक अंकल है, उनका उम्र करीब 48-50 के लगभग है। वो 1 फीट की दूरी में भी मतलब आदमी लोग को नहीं देख पा रहे हैं, और उनकी आंख में जो है सो काला, वो क्या बोलते हैं, वो निकल आया है। तो उनको क्या, कैसा डोज दिया जाए उनको? हाँ, सीबोक्टोन तो उन्हें शुरू कर दीजिए, एक एक डोज से। अभी 15 दिन के बाद 2-2 कर दीजिए, और त्रिफला भी उसके साथ शुरू रखिए आप। त्रिफला की टैबलेट सुबह एक और शाम। मैम वो स्पाइरुलिना वगैरह और कोको जी, वो भी शुरू रखना है। आप प्रॉपर एक बार क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए। अभी के लिए आप त्रिफला, बाकी जो प्रोडक्ट शुरू है वो तो शुरू रखिए, उसके साथ आप सीबोक्टोन और त्रिफला ऐड कर दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एक्शन। सुरेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए। सुरेश कुमार। पूनम यादव अनम्यूट कीजिए माइक को। सर गुड मॉर्निंग कह रहे हैं सर, हमारे हस्बैंड को किडनी में कुछ दिक्कत है, तो उसमें क्या क्या दे सकते हैं सर? मैम आप ना क्लिनिक के नंबर पे रिपोर्ट्स भेज दीजिए, अगर उनके कुछ रिसेंट टेस्ट किए होंगे तो। ठीक है, वो देख के हम जी रिपोर्ट है। रिपोर्ट है मैम, आई है रिपोर्ट। हाँ, तो आप क्लिनिक के नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए ना। ठीक है, तो मैम कहाँ से व्हाट्सएप नंबर मिलेगा? आपको नंबर शेयर किया है ना मैंने। ओके, मैं चैट बॉक्स में नंबर शेयर करती हूँ, आप लिख लीजिए जिनके पास नहीं है। ठीक ठीक। मसाला गिरा है, बोरा बिछल है। हाँ हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भैया सोनकर, भैया लाल सोनकर अनम्यूट कीजिए। सवाल पूछिए सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर।
आफरीन शाहिद सवाल कीजिए सर। काफी लोगों के माइक अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, काफी आवाज भी आ रहा है। तो हाँ। आज सवालों का सिलसिला हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स में आपको डिजीज से रिलेटेड आपके कुछ सवाल है तो आप क्लिनिक का जो मैम ने नंबर दिया है, चैट बॉक्स में भी नंबर डाला है, उस पर आप बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। वेडनेसडे को फ्री कंसल्टेंट होता है 10 से 4 बजे तक आई थिंक, एंड अदर डे पेड रहता है। तो जैसा भी आप मैसेज करते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आज का इस सेशन यही समाप्त होता है। कल मंडे को हम फिर मिलेंगे, कल भी मिलेंगे और फिर मंडे को भी मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो फॉर आउट। थैंक यू।